महू में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी जन्मस्थली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और बाबा साहेब के योगदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंबेडकर जी के समाज सुधार, महिला अधिकारों और समानता के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजनीतिक रूप से कांग्रेस पर भी टिप्पणी की। महू में आयोजित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी ने समाज के हर वर्ग को अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। उन्होंने मैटरनिटी लीव, संपत्ति में अधिकार और तलाक के बाद गुजारा भत्ता जैसे प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहेब की सोच दूरदर्शी थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है। मैं आपको भाग्यशाली मानता हूं। सरकार के मुखिया होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेकर चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण देकर के बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय देकर के एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक टिप्पणी भी की और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ नहीं करेगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने उनके बताए मार्ग पर चलने और समानता व न्याय की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया, जिसे सभी ने आत्मसात करने की बात कही।